कुंडली के द्वादश भावों में षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव अशुभ त्रिको भाव हैं, जिनमें अष्टम भाव सबसे अशुभ है। षष्ठ से षष्ठ एकादश भाव तथा अष्टम से अष्टम तृतीय भाव कुछ कम अशुभ माने गए हैं। अष्टम से द्वादश सप्तम भाव और तृतीय से द्वादश द्वितीय भाव को मारक भाव और भावेशों को मार्केश कहे हैं। केंद्र के स्वामी निष्फल होते हैं, परंतु त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं। से त्रिक भाव कौन से हैं? कुंडली के 12 भावों में षष्ठ, छह, अष्टम, आठ और द्वादश 12 भावों को त्रिक भाव कहा जाता है, जिन्हें सामान्यतः अशुभ स्लैश क्लेशकारक माना जाता है। इनसे रोग, शत्रु, व्यय, दुर्घटना, गुप्त पीड़ा आदि का संबंध जोड़ा जाता है। दुछान 10। षष्ठ भाव रोग, शत्रु, आरण, छोटे विवाद 10। अष्टम भाव आयु, गहरे रोग, मृत्यु, रहस्य, पैतृक प्रभाव 3। द्वादश भाव व्यय, निद्रा, अलगाव, दूरदेश, आध्यात्म, कई ग्रंथों में मोक्ष भी। अष्टम भाव को इन तीनों में सबसे अधिक गंभीर स्लैश अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आयु, मृत्यु और गहन रहस्यों से जुड़ा होता है। 2। षष्ठ और अष्टम से गिने गए भाव आपके वाक्य में कही गई बातें वस्तुतः भाव से भाव गणना के नियमों पर आधारित हैं। षष्ठ से षष्ठ एकादश भाव, यहाँ षष्ठ भाव के षष्ठ भाव का अर्थ है षष्ठ भाव से गिनकर छवां भाव, जो एकादश 11वां भाव हो जाता है। इसे षष्ठ भाव के संदर्भ में कम अशुभ माना जाता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ और आय लाभ भाव का है। 10। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, अष्टम भाव से 8वां भाव गिनने पर तृतीय तीसरे भाव आता है, क्योंकि 8 + 8 = 16, 16 - 12 = 4, लेकिन भाव से भाव गणना में अष्टम भाव के अष्टम भाव को तृतीय भाव माना जाता है। यह तृतीय भाव भी कम अशुभ माना जाता है, खासकर अष्टम संबंधी दृष्टि से। 2-7। इस प्रकार ये भाव मूल त्रिक भावों की तुलना में कम दंड प्रधान माने जाते हैं। 2-7-3। मारक भाव और मार्केश कौन? आपके अंश अष्टम से द्वादश सप्तम भाव और तृतीय से द्वादश द्वितीय भाव को मारक भाव और भावेशों को मार्केश कहे हैं। इसका अर्थ है अष्टम भाव से द्वादश भाव बराबर सप्तम भाव, अष्टम भाव के द्वादश भाव के रूप में सप्तम भाव आता है। इसे मारक भाव कहा जाता है, क्योंकि यह अष्टम आयु स्लैश मृत्यु भाव का व्यय करने वाला माना जाता है, अर्थात आयु को कमजोर करने वाला भाव। 7-10। तृतीय भाव से द्वादश भाव बराबर द्वितीय भाव, तृतीय भाव के द्वादश 12वां भाव के रूप में द्वितीय भाव आता है। इसे भी मारक भाव माना गया है, क्योंकि यह तृतीय भाव पराक्रम, छोटे भाई का व्यय करता है। 7। इन भावों के स्वामी मार्केश को प्रशासनिक रूप से मारक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, विशेषकर आयु और मृत्यु संबंधी फल में। 7-8-4। केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी आपके अंतिम वाक्य। केंद्र के स्वामी निष्फल होते हैं, परंतु त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं। इसका व्याख्यात्मक अर्थ है केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 भाव, इनके स्वामी केंद्रेश कोणेश कहे जाते हैं। विशेष स्थितियों जैसे त्रिक भाव, पाप ग्रह संयोग में ये निष्फल या कम स्थिर माने जाते हैं, क्योंकि उनके फल बहुत अधिक ग्रह स्थिति निर्भर होते हैं। त्रिकोण भाव 1, 5, 9 भाव, इनके स्वामी त्रिकोणेश कहे जाते हैं। सिद्धांततः इन्हें शुभ या अत्यधिक लाभकारी माना जाता है, भले ही किसी विशेष केस में कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। नर 5। संक्षेप में सार, त्रिक भाव बराबर 6, 8, 12, अष्टम इनमें सबसे अधिक गंभीर 2, 3, 6, षष्ठ से अष्टमिक गणना से 11वां, अष्टम से अष्टमिक गणना से तीसरा भाव बराबर कम अशुभ 6, 9, 2, 7, अष्टम से 12वां बराबर 7वां मार्क, तृतीय से 12वां बराबर दूसरा मार्क बराबर मारक भाव व मार्केश। 7-10 केंद्रेश फल संवेदनशील स्लैश निष्फल, त्रिकोणेश सिद्धांततः शुभ। 4-9। अगर चाहें तो अपनी कुंडली के लग्न के आधार पर इन भावों के साथ